गांव का नाम था सदरपुर। 4 दोस्त समीर, आर्यन, पार्थ और चांदनी इसी गांव में पले बड़े थे। सदरपुर का एक ही नियम था, बरसात की रात में जंगल की ओर मत जाना। पर जवानी की दहलीज पर कदम रखते 4 दोस्त कभी किसी की सुनते हैं। उस रात बादलों की गरज कुछ अलग थी। हवा में मिट्टी की खुशबू और नमी का अजीब सा डर था। चारों की दोस्ती पक्की थी, पर उस रात की बरसात में उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। चांदनी ने स्कूल से आते हुए कहा, अरे समीर, तू फिर गीला हो गया बारिश में। घर जाकर बदल ले, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। तू चिंता मत कर, मुझे बारिश में भीगना अच्छा लगता है। तू पागल है समीर। वैसे पार्थ कहाँ है? यही हूँ। सुनो, आज रात सबके घर में बिजली नहीं रहेगी, ऐसा कह रहे थे बुजुर्ग। फिर से? पिछली बार तो अंधेरे में बुरी हालत हो गई थी। तो आज रात कुछ नया करते हैं। क्यों ना पुरानी हवेली की ओर चलते हैं। सुना है वहां से दूर जंगल की ओर जाने वाला एक रास्ता है। अरे पागल है क्या? वो जंगल, वो भी बरसात में? अरे डरपोक मत बनो, हम सब साथ होंगे। चांदनी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसके चेहरे पर डर की हल्की सी रेखा खिंच गई, पर फिर उसने कहा, ठीक है, पर ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। रात के 8 बजे थे। पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। टॉर्च और मोबाइल की रोशनी के सहारे चारों हवेली की ओर निकले। बरसात रुक चुकी थी, पर बादल अभी भी गरज रहे थे। सुन रहे हो? कुछ आवाज आ रही है। अरे हवा होगी, तू डर मत। आवाज तो कुछ और ही है, लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। हवेली के पास पहुंचते ही हवा और ठंडी हो गई। पुरानी ईंटों से पानी टपक रहा था और सीलन की गंध से चारों के नाक भर रहे थे। चारों ने हाथ पकड़कर हवेली का दरवाजा खोला। चर की आवाज हुई। दरवाजे के अंदर अंधेरा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तू बस मेरे पीछे रहना। हवेली के अंदर लकड़ी की सीढ़ियां टूटी हुई थी। फर्श पर पानी का रिसाव था। अचानक एक कोने से बिल्ली की आवाज आई, जिससे चांदनी डरकर समीर से चिपक गई। डर गई? मजाक मत कर। देखो, इस तरफ एक दरवाजा है। उन्होंने उस दरवाजे को खोला। वहां से जंगल की ओर एक पगडंडी जाती थी, जो बरसात की वजह से फिसलन भरी थी। चलो जंगल की ओर चलते हैं। पागल हो गया क्या? अभी तक तो हवेली तक आए थे, अब जंगल। अब जब आ ही गए हैं तो थोड़ी देर देखते हैं, फिर लौट चलेंगे। चारों बाहर निकले। बारिश फिर से शुरू हो गई और टप टप की आवाजों के बीच जंगल में उनका सफर शुरू हुआ। जंगल में घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी भी पेड़ों की शाखाओं से टकराकर बिखर रही थी। हवा में गीली मिट्टी और गिरी हुई पत्तियों की खुशबू थी। चलते चलते पार्थ की टॉर्च बंद हो गई। अबे यार, मेरी टॉर्च बंद हो गई। मेरी भी बंद हो गई। अब सिर्फ समीर की टॉर्च चल रही थी। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? तभी एक सफेद साया दूर पेड़ों के बीच दिखाई दिया। चांदनी ने देखा और उसके मुंह से चीख निकल गई। समीर, वो क्या था? मैंने भी देखा। हमें वापस चलना चाहिए। पर समीर सन था। उसकी नजर उस दिशा में थी जहां सफेद साया गायब हुआ था। भागते भागते चारों एक पुरानी झोपड़ी में पहुंचे। बारिश तेज हो गई थी। झोपड़ी के अंदर घुसकर सबने राहत की सांस ली। तभी झोपड़ी के कोने में एक लड़की बैठी दिखी। उसके कपड़े भीगकर बदन से चिपक गए थे। कौन है तुम? लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं पूजा हूं, मेरी मदद करो। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो इस बारिश में? मेरे माँ बाप इस जंगल में खो गए हैं, मैं उन्हें ढूंढने आई थी। इस जंगल में बरसात की रात कोई नहीं आता। हम तुम्हें बाहर ले चलते हैं। पूजा ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल हो गई थी। फिर अचानक वो हंसने लगी। उसकी हंसी जंगल में गूंज गई। तुम लोग भी फंस गए, अब यहां से कोई नहीं जाएगा। अचानक झोपड़ी में ठंडी हवा का झोंका आया
और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। पूजा की आंखों से खून की बूंदें गिरने लगी। उसकी आवाज बदल गई। बरसात की हर रात में किसी को ले जाती हूं मैं, आज तुम लोग आए हो। चांदनी रोने लगी। समीर ने उसका हाथ पकड़ा। हमने कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें छोड़ दो। ये जंगल मेरा है, मेरी आत्मा यही बसी है। तभी समीर ने देखा पूजा की परछाई दिखाई नहीं दे रही थी। पार्थ ने जोर से कहा, भगवान का नाम लो, शायद बच जाए। चारों ने मंत्र जपना शुरू कर दिया। बारिश और तेज हो गई और पूजा की चीख जंगल में गूंज गई। अचानक दरवाजा खुल गया। पूजा गायब हो गई। चारों किसी तरह भागकर जंगल से बाहर आए। पूरे गांव में बिजली आ गई थी, लेकिन चारों के चेहरे पर डर की लकीरें साफ थी। वो क्या थी? जो भी थी, हम अब कभी बरसात की रात जंगल की ओर नहीं जाएंगे। भगवान ने हमें बचा लिया, पर उसकी हंसी वो अब भी कानों में गूंज रही है। अगली सुबह चारों के घर वालों ने पूछा, कहाँ थे? उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन चारों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे सबने एक साथ एक ऐसी सच्चाई देखी हो जिसे कोई और समझ नहीं सकता। उस रात की बारिश ने उनकी दोस्ती को और पक्का कर दिया, लेकिन डर की परछाई उनके मन में हमेशा के लिए बस गई। बरसात की वो रात जिसने उन्हें डर और जीवन का महत्व समझाया, यादगार बन गई। समीर ने सीखा, हिम्मत हमेशा जरूरी है, पर लापरवाही नहीं। आर्य ने जाना, डर से भागना नहीं, उसका सामना करना जरूरी है। पार्थ ने महसूस किया, दोस्ती में एक दूसरे को बचाना सबसे बड़ी ताकत है। चांदनी ने सीखा, भरोसा और दया ही सबसे बड़ा सहारा है। उनकी हंसी, उनकी चीख, बारिश की बूंदों की आवाज और पूजा की परछाई, सब कुछ उस रात में समा गया। अब जब भी बारिश होती है, चारों एक साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं और बारिश को चुपचाप देखते हैं, पर बरसात की वो रात उन्हें हमेशा याद रहती है।